इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद पाकिस्तान का कहना यह है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पे लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैं भी तो भारतीय हूँ, कश्मीर पार्ट है भारत का, क्यों नहीं आएंगे प्राइम मिनिस्टर यहाँ, क्यों नहीं विजिट करेंगे जब वो इतनी सारी डेवलपमेंट यहाँ कर सकते हैं, जब वो यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जब इतने सारे लोगों की आइडियोलॉजी मेंटालिटी चेंज हुई है, जब इतने सारे बिजनेस डील साइन हुए इंटरनेशनल फोरम्स पे। कश्मीर का नाम आज कहाँ है, कश्मीर को आज किस तरीके से देखा जा रहा है, G20 समिट यहाँ पे होस्ट करा है, डेवलपमेंट वो भी कश्मीरियों के लिए, हर कोई चीज कश्मीरियों के लिए, तो वो क्यों ना आए, जिन्होंने जिस इंसान ने कश्मीर को इतना ज्यादा कामयाब करने में जिसका अहम हाथ है, जिसका अहम रोल है, वो क्यों ना आए। भाईका जी, शिवम भाई आर रियली ईगर टू वेलकम हिम, वी आर रियली ईगर टू वेलकम श्री नरेंद्र मोदी जी। सीरियसली आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगी। मैं बहुत बड़ी फैन हूं एंड आई एम सो क्यूरियस टू सी हिम, टू वॉच हिम coming to Kashmir. It is a very pleasure for us. It is a pleasure for, we are really grateful, we are really thankful to God that उनके पवित्र कदम यहाँ पे पधार रहे हैं। That's all I can say. कश्मीर जो आजाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद। जिहाद के बगैर भी हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? मैं शिवम भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ, वेलकम करता हूँ शिवम भाई आपको अपने प्रोग्राम के अंदर। आर्टिकल 370 आखिर है क्या, थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी बताते चले। आर्टिकल 370 35 ये है क्या, थोड़ा इस बारे में बताते चलेंगे हमें। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे मुझे दोबारा से बुलाया। दरअसल अभी फायका जी ने जो बातें की वो बिल्कुल उन्होंने टू द पॉइंट, बिल्कुल सारी जो बातें हैं आपके सवाल का टू द पॉइंट जवाब दिया और बड़े अच्छे से। एक कश्मीरी आवाज जब उस बात को रखती है तो उसका वजन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो हिंदू है, ये तो गैर कश्मीरी है, और जब कश्मीरी को ये बात रखता है तो उसका वजन ज्यादा होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। अब आपने सवाल पूछा 370 क्या है, 35A क्या है, तो दरअसल जब पाकिस्तान का जो एक नया जन्म हुआ, रिबॉर्न हुआ पाकिस्तान, उसके बाद जब भारत में रियासत मिली कश्मीर की, तो कश्मीर के लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए इंसेंटिव्स मांगे, तो सरकार ने एक टेम्परेरी प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया 370 में, कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए गए। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक टेम्परेरी प्रोविजन है जो घिसते घिसते घिस जाएगा, और उसी काम को घिसने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जो जिस पार्टी से मोदी आते हैं, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, और उसके बाद उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड, की देश में सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो। वो दो जो वादे हैं वो पूरे कर चुके हैं, और तीसरे वादे को पूरे करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी में 370 आता है। दरअसल 370 था तो कश्मीरियों को इंसेंटिव देने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें उससे नुकसान हुआ। अब मैं बताता हूँ, भारत को 100 से ज्यादा कानून ऐसे थे जो कश्मीर में 370 की वजह से नहीं लगते थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा एक्ट होगा, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट होगा, जो सरकारी भ्रष्टाचार है ना, उसे खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, वो कश्मीर में नहीं लगता था। राइट टू एजुकेशन, कि हर गरीब व्यक्ति को पढ़ाई का अधिकार हो, वो वहां पर नहीं लगता था। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं बायस्ड कानून था वो 370 था, कि एक कश्मीरी महिला अगर भारत शादी कर लेती है कश्मीर से बाहर, तो उसके जो प्रॉपर्टी पे राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे। फिर जितने भी दलित लोग पाकिस्तान से कश्मीर में आए या भारत के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में गए, उन्हें वो राइट्स नहीं मिलता था। उसी की वजह से रोशनी एक्ट हो या फिर वहां के जो क्रिमिनल कोड थे वो सब अलग थे भारत से, जिसकी वजह से 3-4 परिवारों ने, वो अब्दुल्ला का परिवार हो और फिर ये मुफ्तीज का परिवार हो या गुलाम नबी आजाद हो, इन 3-4 परिवारों ने कश्मीरियों को एक तरीके से बंधक बनाया अपनी राजनीति में। उन 3 परिवारों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। जो एक आम कश्मीरी है, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, लद्दाख वालों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। तो उन कश्मीरियों को, उन जम्मू के वासियों को, यानी पूरे जम्मू कश्मीर की रहने वाली जितनी भी आवाम है, उसे अपने जो जमीनी हकूक थे, जो उसकी जरूरियात थी, उससे कहीं ना कहीं महरूम रखने का काम 370 ने किया। उस 370 को बीजेपी आई, उसने हटाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा कि $14 बिलियन का इस साल उन्होंने अपना
बजट लाया पिछले साल $13 बिलियन था, उससे पहले और था। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अब कश्मीर में आ रहे हैं, कारण क्या है, इस 370 के हटने की वजह से उन परिवारों की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई, वो जो ब्यूरोक्रेटिक वो एक बंदिश थी वो खत्म हो गई। अब फ्री फ्लो हो रहा है, वो पैसा कश्मीरियों तक जा रहा है। अब वहां का कश्मीरी अपने केसर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है, अपनी विलो को बेड बनाने के लिए बना रहा है। टूरिज्म में 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आ रहे हैं, IIM वहां बन रहा है, IIT वहां बन रहा है, BRO सबसे ज्यादा सड़कें वहां बना रहा है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, अब उसे सरकार अपने जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो सीधा लद्दाखियों के हाथ में दे रही है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा अभी फाइका जी ने बताया जो MR है UAE का, वो 500 करोड़ का एक मॉल बनाने जा रहा है। दरअसल भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर से पूरा का पूरा जो FDI है वो कश्मीर में लाना चाहती है, उसका कारण यह है, खासकर कि मिडिल ईस्ट से। सर, ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो सब हमारे लिए सबसे स्याहतरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। Exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर, इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला, और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर, वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नजर आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर में कई प्रमुख विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी को सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे।